कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.8। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 3.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल CH2C6O2 इसका फॉर्मूला गाइस एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन 1.5 व्हाट शुड बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो गाइस हम लोग को यहाँ मोलैरिटी और मोलैलिटी फाइंड करना है। ओके गाइस, तो हम लोग को क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो हमारे पास इतना है, जो इथाइलिन ग्लाइकोल का है, जिसके अंदर 200 ग्राम हमारे पास वाटर है। उसको बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी फाइंड करो जब उसकी डेंसिटी इतनी होगी, और व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, और हम लोग को मोलैरिटी फाइंड करना है जब उसका डेंसिटी इतना होगा। ओके गाइस, तो चलिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन में सोल्व कर रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हम चलिए इजीली फाइंड करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग को सबसे पहले गिवन डेटा हम लोग लिखने की हैबिट है, तो गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग को गिवन वेट दे रखा है गाइस, तो गिवन मास हम लोग को दे रखा है 2.6 ग्राम। ओके गाइस, फिर हम लोग को सॉल्वेंट का वेट दे रखा है गाइस, सॉल्वेंट का वेट हम लोग को कितना दे रखा है, 200 ग्राम दे रखा है। ओके गाइस, उसके बाद हम लोग को डेंसिटी दे रखी है गाइस, डेंसिटी दे रखी है 1.072 ग्राम पर ml। जो डेंसिटी होती है वो गाइस पूरे सॉल्यूशन की होती है। ओके, जो डेंसिटी होती है वो पूरी हमारी सॉल्यूशन की होती है। तो हम लोग को यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोलैलिटी फाइंड करो और मोलैरिटी फाइंड करो। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोलैरिटी फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद मोलैलिटी हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। तो गाइस चलिए पहले वाले क्वेश्चन में मैं मोलैरिटी फाइंड कर लेता हूँ। तो मोलैरिटी फाइंड करने के मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट। गिवन वेट हम लोग स्मॉल जी से डिनोट कर लेते हैं, यहाँ WA से हम लोगों ने डिनोट किया, तो WA से या तो और लिख के मैं यहाँ WA लिख देता हूँ। ओके गाइस, तो गिवन वेट। ओके, तो चलिए गाइस हम लोग को यहाँ गिवन मास पता है, गिवन मास हम लोग को पता है, मोलिकुलर मास हम लोग फॉर्मूले से निकाल लेंगे 1000 इंटू गिवन वेट। तो 1000 तो गाइस हमारा फॉर्मूले में, और गिवन वेट हम लोग को यहाँ पता है। तो चलिए मोलिकुलर मास निकालना है, तो गाइस मोलिकुलर मास हम लोग निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास निकालने के लिए गाइस मैं यहाँ निकाल लेगा, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2। ओके गाइस, तो यहाँ मोलिकुलर मास हम लोग को निकालना है। तो कार्बन हमारे पास यहाँ कितनी है, 2 है, एक कार्बन का वेट कितना होता है, 2 है, प्लस हाइड्रोजन कितनी है हमारे पास, 6, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1। हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 2, एक ऑक्सीजन का वेट होता है हमारा 16। तो जब हम लोग गाइस मोलिकुलर मास निकालेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल का, तो वो हमारा आएगा 62 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, ग्राम पर मोल हमारा मोलिकुलर मास निकल कर आ चुका है इथाइलिन ग्लाइकोल का। ओके गाइस, तो मोलैरिटी जब हम लोग फाइंड करेंगे तो गिवन मास हमारे पास कितना आ गया गाइस, 2.6। मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी निकाले 62 इंटू 1000 बाई गिवन वेट। गिवन वेट हमारे पास कितना है गाइस, मतलब सॉल्वेंट का वेट, सॉल्वेंट का वेट हमारे पास कितना है गाइस, 200। तो ये 20 से 20 कैंसिल। जब हम लोग इसका मोलिकुलर वेट जब हम लोग मोलैरिटी फाइंड करेंगे तो गाइस हमारा आ जाएगा 17.95 मोलैरिटी। ओके गाइस, तो हमारे पास मोलैरिटी निकल कर आ चुकी है। अब मोलैरिटी निकालनी है गाइस, तो सबसे पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं और हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सी चीज़ें गिवन है। तो हम लोग को गैस निकालनी है मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम हम लोग को यहाँ पर चाहिए। तो गाइस हम लोग पास गिवन मास तो है, गिवन मास है, मोलिकुलर मास भी हम लोग ने निकाल लिया, मोलिकुलर मास 1000 तो फॉर्मूला वॉल्यूम चाहिए। अब वॉल्यूम हमारे पास है नहीं गाइस, बाकी हमारे पास डेंसिटी है। तो डेंसिटी हमारी कैसे होती है, क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी तो हम लोग को पता है, वॉल्यूम हम लोग को निकालना है, मास। मास हम लोग यहाँ गाइस ये नहीं लेंगे और ये भी नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि डेंसिटी जो दे रहती है वो पूरे सॉल्यूशन की दे रखी रहती है। तो सॉल्यूशन की अगर डेंसिटी हम लोग को दे रखी है तो हम लोग को पूरे सॉल्यूशन का मास चाहिए। बाकी पूरे सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ओके गाइस, तो यहाँ से हम लोग पहले पूरे सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। तो सॉल्यूशन का मास हमारा क्या होगा गाइस, 222.6 प्लस 200। ओके गाइस, जो जब हमारे पूरे सॉल्यूशन का मास हम लोग निकालेंगे तो ये गाइस हमारा निकल कर आ जाएगा 422.6। ओके गाइस, क्योंकि जो डेंसिटी जो हमारी दे रखी रहती है वो हमारी पूरे सॉल्यूशन की दे रखी है रहती है। ओके गाइस, तो हम लोग को जो मास चाहिए वो भी पूरे हमारे सॉल्यूशन का मास चाहिए। ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ से वॉल्यूम निकालना है, तो मास बाई क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ओके गाइस, तो वॉल्यूम, तो मास हमारे पास कितना आ जाएगा, 422.6 अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी गाइस हम लोग को कितनी है, 1.072। तो यहाँ से जब हम लोग गाइस वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 394.22 ml। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पर वॉल्यूम भी निकल कर आ चुका है। तो गाइस चलिए सर जल्दी जल्दी वैल्यू सबकी पुट करते हैं और इजीली आंसर लेके आते हैं। तो गिवन मास हम लोग को देगा 22.6, मोलिकुलर मास देकर के हमारे पास 62 हम लोग ने यहाँ से फाइंड किया था, इंटू 1000 बाई गिवन वॉल्यूम हमारे पास 394.22 निकल कर आ चुका है। जब गाइस हम लोग इसकी मोलैरिटी फाइंड करेंगे तो ये हमारी निकल कर आ जाएगी 9.11 मोलैरिटी। ओके गाइस,
तो हमारे पास यहाँ इजीली मोलारिटी भी निकल कर आ चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, के लिए तब तक के लिए बाय बाय। ओके गाइस।